नमस्कार, मैं तनिष्का रस्तोगी और आप देख रहे हैं यूनाइटेड न्यूज़। आइए नजर डालते हैं कुछ सुर्खियों पे। उत्तरी कश्मीर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कुपवाड़ा जिले के लंगेट इलाके में सांसद इंजीनियर राशिद की कार पर हमला, गाड़ी के बोनट पर चढ़ा हमलावर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की इस चुनावी कार्यक्रम के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात कर हालचाल जाना। खतरों के खिलाड़ी 14 के विजेता बने करणवीर मेहरा जीत पर जताई खुशी। होस्ट रोहित शेट्टी की भी तारीफ की। भारत बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट का चौथा दिन आज 3 दिन बारिश में धुले। मायावती के आज हरियाणा के करनाल जिले में पहली चुनावी रैली। अब खबरें विस्तार में। मोदी सरकार एक देश एक चुनाव के फॉर्मूले पर काम कर रही है। इसके तहत देश भर के राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की योजना है। देश में एक साथ चुनाव कराने की अपनी योजना को अमल में लाने के लिए सरकार द्वारा 3 विधेयक लाए जाने की संभावना है, जिसमें 2 संविधान संशोधन से संबंधित होंगे। आइए जानते हैं इन तीनों विधेयकों को विस्तार में। सूत्रों ने उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश का हवाला देते हुए कहा कि प्रस्तावित पहले विधेयक में नियत तिथि संबंधित से उपखंड 1 जोड़कर अनुच्छेद 82A में संशोधन करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को एक साथ समाप्त करने से संबंधित अनुच्छेद 82 में उपखंड 2 शामिल किया जाएगा। इसमें अनुच्छेद 83(2) में संशोधन करने और लोकसभा का कार्यकाल और इसे भंग किए जाने से संबंधित नए उपखंड 3 और 4 सम्मिलित करने का भी प्रस्ताव है। इसमें विधानसभाओं को भंग करने और एक साथ चुनाव शब्द को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 327 में संशोधन करने से संबंधित प्रावधान भी है। प्रस्तावित दूसरे संविधान संशोधन विधेयक को कम से कम 50% राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह राज्य के मामलों में संबंधित विषयों से निपटेगा। स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोगों SEC के परामर्श से निर्वाचन आयोग EC द्वारा मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव करेगा। प्रस्तावित तीसरी विधेयक में जिन कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव है, उनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 शामिल है। प्रस्तावित विधेयक का एक सामान्य कानून होगा, जिसके लिए संबंधित ने संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी और राज्यों द्वारा अनुसमर्थन का भी आवश्यकता नहीं होगी। ये थी आज की खास खबरें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूनाइटेड न्यूज़।